Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit second motion in a plane. बड़ा ही important numerical है and it is based on the concept of projectile motion. और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is find the angle of projection for which the horizontal range and the maximum height are equal. I'm again repeating, find the angle of projection for which the horizontal range and the maximum height are equal. Now what he said, वो कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल से फायर करें कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मीन्स कितनी दूर जाके वो गिरने वाला है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, और उसका जो मैक्सिमम हाइट है, जितनी हाइट पे वो जाएगा ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन, वो इक्वल हो जाए. क्या कह रहा है वो में कि एक प्रोजेक्टाइल को मैं किस एंगल से फायर करूं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मीन्स जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और जितनी मैक्सिमम हाइट पे वो जा रहा है, वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए. मैं कहता हूं कि लेट थीटा विद द एंगल, कि उसको हम थीटा एंगल से फायर करते हैं जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाते हैं, इक्वल. तो मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा. नाउ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉल्यूशन देखेंगे. नाउ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. वो कह रहा है कि उसको किस एंगल से फायर करें, मीन्स किस एंगल से मैं प्रोजेक्टाइल को फायर करूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ये इक्वल हो. तो इट मीन्स मैं कहता हूं लेट थीटा एंगल से मैं उसे फायर करता हूं जिससे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होगी उसकी, इक्वल. नाउ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका पूरा आर्टिकल मैंने आपको करवाया था और उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था. नाउ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, where u is the initial velocity of the projectile and theta is the angle जहां से उसे फायर किया गया. theta is the angle, जब उसे फायर किया गया तो it makes an angle से theta with x axis. Now what is the maximum height, maximum height is u square sin square theta upon 2g. दोबारा सुने, वो कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से मैं फायर करूं कि मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज और जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल है वो इक्वल हो जाए. मैंने कहा कि उसे थीटा एंगल से फायर करते हैं जिससे उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो रही है, इक्वल हो रही है. अब हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो यहां से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो u स्क्वायर व्हाट इज sin 2 थीटा, दैट इज 2 sin थीटा into cos theta upon g is equal to u square sin square theta upon 2g. g से g कटेगा आपका, u square से u square. now sin theta से sin theta जाएगा, तो it comes out to be 2 cos theta is equal to sin theta upon 2. तो it comes out to be 4 cos theta is equal to sin theta. it means 4 is equal to tan theta, that implies theta is equal to tangent inverse 4. जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 75 डिग्री 58 मिनट. इसका मतलब आप उस प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल से फायर करेंगे कि उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है वो बराबर हो. तो इट मीन्स प्रोजेक्टाइल को 75 डिग्री 58 मिनट से फायर किया जाएगा. जब हम एक प्रोजेक्टाइल को 75 डिग्री 58 मिनट से फायर करेंगे तो मींस इस एंगल से हम उसको प्रोजेक्शन देंगे, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल है और जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी. क्या बताया
कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं और कितने एंगल से उसे, जो उसने एक्स एक्सिस पे बना रहा है, कितने एंगल से मैं उसे फायर करूं, 75 डिग्री 58 मिनट। सपोज मैं यहां पर बता रहा हूं डायग्राम के थ्रू, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। सपोज आप प्रोजेक्टाइल को यहां से ऐसे फायर करते हैं, तो अगर ये एंगल, इफ दिस एंगल इज 75 डिग्री 58 मिनट और मान लेते हैं वो प्रोजेक्टाइल आपका यहां पे आके गिरता है, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है जिसको मैं आर कह रहा हूं और जो मैक्सिमम हाइट है जिसको मैं एच कह रहा हूं, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। मींस अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को एक एंगल से फायर कर रहा हूं, कितने एंगल से, 75 डिग्री 58 मिनट के एंगल से, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वो प्रोजेक्टाइल फायर ट्रेवल करेगा और जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो दिस इज द एंगल जिससे हमें उसे, मतलब जब फायर करना है तो इतना एंगल हमने बनाना है एक्स एक्सिस के साथ। उस केस में जब हम ऐसा ऑक्यूपाई कर लेंगे एंगल, इस एंगल को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है प्रोजेक्टाइल और जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर रहा है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो दिस इज द नोमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और 3 मार्क्स के इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।